हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हमारे पास रिपेयर होने के लिए आया है प्रेस्टीज कंपनी का। मॉडल नंबर है PLC 3.0 V2। इस इंडक्शन कुकटॉप में ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप जानेंगे तो काफ़ी हैरान होंगे। इस इंडक्शन कुकटॉप की सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैंने अभी इसको कल रिपेयर करके कस्टमर को हैंड ओवर किया था। ये अच्छी तरीके से वर्किंग कर रहा था, लेकिन कस्टमर जब अपने घर पे ले गए तो उनका कहना था कि ये ना ही ऑन हो रहा है ना ही वर्क कर रहा है। जबकि मैंने सच यकीन कीजिए, मैंने इसे रिपेयर करके उनको दिया था और आपके सामने मैं इसे टेस्ट भी करूँगा। कुछ इंडक्शन ऐसे भी हैं, जैसे हमारे उषा कंपनी का इंडक्शन भी सेम यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे डिस्प्ले कभी ख़राब हो जाती है या डिस्प्ले में नमी आ जाए, उस केस में ये इंडक्शन ना ही ऑन होता है ना ही वर्क करता है, लेकिन फिर भी इंडक्शन से ऑन होने की साउंड आती है। और इस इंडक्शन कुकटॉप को मैं आपके सामने टेस्ट करके दिखा रहा हूँ कि इसकी क्या कंडीशन है। सबसे पहले हम इसे सीरीज सप्लाई देते हैं। ये देखिए, हम इसको सप्लाई दे रहे हैं। ये देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे फुली डेड है ये, लेकिन मैं आपको अभी आपके सामने ओपन करके दिखा रहा हूँ, जबकि ये सारे कनेक्टर और जैक सारे इसके मैंने लगाए हुए हैं और सब ठीक ठाक कंडीशन में है। ये देखिए, सारे पार्ट इसके मैंने कनेक्ट किए हुए हैं, ऐसा भी नहीं कि कोई पार्ट मैंने हटाया हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी सिचुएशन में किसी इंडक्शन कुकटॉप में जिस कोई दिक्कत आए तो कैसे उसे आप रिपेयर करेंगे, आज इसी का वीडियो हमने सोचा इसको बना के थोड़ा सा डाल देते हैं, जिससे हमारे टेक्नीशियन भाई को काफ़ी हेल्प। देखिए, इंडक्शन की किस कंडीशन में डेड में होता है, हम भी इस पर प्रैक्टिकल ही कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इसे अभी कल रिपेयर करके दिया था। इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम उस समय आ रही थी, ये ऑन नहीं हो रहा था। तो मैंने देखा तो इसका फ्यूज बर्न हो चुका था, और जब इसका फ्यूज मैंने इसमें माउंट किया, उसके बाद इसमें E5 की एरर आने लगी। तो मैंने यहाँ पे देखिए, ये दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं कुछ ठीक समझ में आ रही थी, तो मैंने उसको रिप्लेस कर दिया, तो वो बिल्कुल ओके हो गया। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। आप कहेंगे कि मैं आपको सच नहीं बता रहा हूँ, तो आपको टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। अभी तक मैं आपके सामने लाइव ही चल रहा हूँ। देखिए, मैंने इसको सप्लाई दिया था तो ये PCB डेड थी। ये देखिए हमारा मल्टीमीटर, और इसका हम फ्यूज चेक करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्यूज भी हमारा ओके है, और इसमें जो रेजिस्टेंस लगी हुई है उस रेजिस्टेंस को भी मैं मेजर करके दिखा रहा हूँ। देखिए, रेजिस्टेंस भी सही है और फ्यूज ओके है, तो इसका मतलब इसमें सप्लाई आनी चाहिए। तो चलिए, हम सप्लाई चेक करके भी आपको दिखा देते हैं कि इसमें सप्लाई बन रही है या नहीं बन रही है। फिर भी हमारा इंडक्शन कुकटॉप क्यों डेड कंडीशन में है। तो दोस्तों, किसी भी इंडक्शन कुकटॉप की सप्लाई जब आप टेस्ट करते हो तो सबसे पहले आपको कहाँ कौन कौन से वोल्टेज चेक करने हैं वो ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर होता है उससे आप नेगेटिव ले लें, क्योंकि पूरी PCB में हमारा नेगेटिव कॉमन होता है। यहाँ मैंने PCB से नेगेटिव ले लिया है। अब इसके पॉजिटिव पे हम ट्रेस करेंगे कितना वोल्ट में 279 वोल्ट मिल रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, क्योंकि कुछ ऐसे फॉल्ट होते हैं जो हम काफ़ी प्रयास करते हैं और नहीं मिलते हैं। कुछ जेन्युइन वोल्टेज होते हैं जो हमें पता होने चाहिए कि PCB में ये वोल्टेज होने चाहिए। तो ये मैंने इस यहाँ से माइनस लिया। ये देखिए 280 वोल्ट मिल रहा है। अब IGBT के हम कलेक्टर पे देखेंगे कितना वोल्टेज में मिल रहा है। 279-80 वोल्ट मिल रहा है। गेट पे टेस्ट करेंगे, 9 वोल्ट होना चाहिए। यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिलना चाहिए हमें। ये देखिए, नहीं वोल्टेज मिल रहा है। और एक हमारा एमीटर पॉइंट होता है जो निगेटिव होता है। उसके बाद हम आते हैं सीधा अपने नीचे, जहाँ पर हमारा 7805 लगा होता है, वहाँ देखेंगे कितना वोल्ट हमें मिल रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा 7805 किस साइड में है। ये देखिए, ये हमारा बड़ी साइज में लगा हुआ है। इसका मतलब
यहाँ से हम नेगेटिव लेंगे और 7805 का लेग हमारा यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसको हम ट्रेस करते हैं। ये देखिए 1.7 वोल्ट इसके आउटपुट पे है। इनपुट पे देखते हैं कितना वोल्टेज मिल रहा है, 1.1 वोल्ट यहाँ मिल रहा है। अब इसकी हम आईसी पे देखते हैं वोल्टेज हमें मिल रहा है या नहीं। यहाँ आईसी पे वोल्टेज हमें काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं। ये देखिए यहाँ जो हमारा जीनर लगा होता है यहाँ पे 18 से 20 वोल्ट हमें मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें 1 वोल्ट मिल रहा है। यहाँ हमारा फिल्टर कैपेसिटर होता है, उस पर हम टेस्ट करते हैं। 272-70 डीसी वोल्ट मिल रहा है हमें। अगर यहाँ पे 270-72 मिल रहा है तो इसका मतलब ये हमें वोल्टेज प्रोवाइड करानी चाहिए। तो यहाँ पे ट्रैक टूटा हुआ था, तो यहाँ पे जंपर लगाया गया है। दोस्तों अभी तक पीसीबी में हमें 5 वोल्ट नहीं मिल पाया है। हम ट्रेस करते हैं कि हमारा 5 वोल्ट कहाँ ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि जब तक हमें 5 वोल्ट नहीं मिलेगा ये पीसीबी स्टैंड बाई नहीं होगी। तो सबसे पहले हम 5 वोल्ट को ही ट्रेस करेंगे कि हमारा 5 वोल्ट ड्रॉप कहाँ हो रहा है। फाइनली दोस्तों काफ़ी मैंने इस पर रिसर्च किया, काफ़ी इस पर टेस्टिंग की, तब जाके पता चला इसमें 2 कंपोनेंट फॉल्टी मिले हैं। ये देखिए जो हमारा यहाँ पर इस साइड से जीनर लगा हुआ था, ये किसी हमारे टेक्नीशियन भाई ने यहाँ पर, मैंने भी पहली बार देखा तो मुझे थोड़ा सा शक हुआ, लेकिन मैंने ये सोच कर छोड़ दिया किसी के पास रिपेयर करने के लिए गई होगी तो उन्होंने सही कंपोनेंट को ही लगाया होगा। तो यहाँ पे हमारा जो हमारी SMPS IC होती है, इसकी पिन नंबर 3 से जो हमारा फीडबैक निकलता है VDD, वो हमारा 18 से 20 वोल्ट आता है। यहाँ पे हमें 18 वोल्ट का जीनर लगाना था और इन्होंने 41-48 का जीनर लगाया था, वो भी उल्टी साइड में, जिसकी वजह से ये वोल्टेज दब रहा था। और दूसरा कंपोनेंट मेरा ये देखिए, मैंने इसको न्यू माउंट किया है यहाँ पे, ये 7805 ये ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से हमें वोल्टेज नहीं मिल पा रहा था और पीसीबी स्टैंड बाई नहीं हो पा रही थी। लेकिन दोस्तों ये फर्स्ट डे मैंने जब इसको रिपेयर किया तो ये बिल्कुल ऑन हो चुकी थी। इसमें प्रॉब्लम उस दिन सिर्फ केवल आई थी कि जैसे ये हमारी रेजिस्टेंस बर्न थी, और इसको मैंने रिप्लेस किया और ये ओके हो गया था और चला भी। अब इसको हम आपके सामने टेस्ट करके भी दिखा देते हैं। ये देखिए साउंड आई, और इस पर हम वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से ग्राउंड लेंगे और 7805 पे हम इन साइड पे देखते हैं 10 वोल्ट हमें मिल रहा है, और स्टैंड बाई वोल्टेज 5 वोल्ट होना चाहिए। ये देखिए हमें 5 वोल्ट भी मिल रहा है, और 18 वोल्ट हमें मिलना चाहिए। ये देखिए 1819 वोल्ट यहाँ मिल रहा है। ये देखिए किसी भी इंडक्शन कुकटॉप में ये वोल्टेज आपको नेसेसरी मिलना चाहिए। जब तक ये वोल्टेज आपको नहीं मिलेंगे 5 वोल्ट और 19 वोल्ट, तब तक ये मदरबोर्ड हमारा स्टैंड बाई नहीं होगा, ये ऑन नहीं होता है। और फाइनली इसको हम पीसीबी में माउंट के कैबिनेट में टेस्ट करके भी देख लेते हैं। फाइनली ये कैबिनेट में फिट हो चुका है। अब इसको हम सप्लाई देकर टेस्ट करते हैं। ये देखिए